जी इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन फॉर योर एग्ज़ाम अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट मैंने आप लोगों के साथ टॉपिक्स डिस्कस करने हैं और ये तकरीबन मेरे पास 15 टॉपिक्स हैं, 15 टॉपिक्स हैं जो कि आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। कुछ नेशनल्स हैं, कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ CSS के बच्चों के लिए नहीं है, ये PMS के बच्चों के लिए भी है, IR के बच्चे IR जिन्होंने रखी है उनके लिए भी है और इसमें बोर्ड से पॉलिटिकल साइंस भी ओवरलैप कर रहा है। तो ये वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है उन तमाम एस्पायरेंट्स के लिए जिनका पेपर 15 जनवरी को PMS का है, प्लस 15 या 19 फेब को आप लोगों का CSS का इम्तहान है। तो फेब और जनवरी वाले दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है और इंशाल्लाह ताला एक सेकंड प्लीज़, इंशाल्लाह ताला आई बिलीव इन अल्लाह ताला कि इन्हीं में से ही चीज़ें आप लोग अपने इम्तहान में देखेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एसए की प्लस पाकिस्तान अफेयर की प्लस CA की ऑलरेडी एक और वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन अभी मैंने थोड़ा टॉपिक को और मतलब एक्सपैंड किया और 15 बनाया। इससे पहले मैंने 10 एक टॉपिक्स आप लोगों को बताए थे। तो ये 3-20 सीरीज़ इसी प्रीवियस 3-4 दिनों में वीडियोज़ लगी हैं, आप देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अल्लाह ताला का नाम लेके। कुछ नेशनल टॉपिक्स हैं, कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इजराइल पैलेस्टाइन के ऊपर सवाल आएगा। किस एस्पेक्ट से आएगा देखें, इधर कुछ टॉपिक्स भी लिखे हैं कि रोल ऑफ मेजर पावर क्या था पूरे इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट में। अच्छा, मज़े की बात, इजराइल पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट और रोल ऑफ मेजर पावर ना, ये आप लोगों का भी रिसेंटली एक पेपर हुआ है प्रोविजनल प्लानिंग सर्विस खैबर पख्तूनख्वा का, उसमें भी ये पेपर में आया था सवाल कि इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में रोल ऑफ मेजर पावर क्या थे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, साउथ चाइना सी के लिहाज से क्वाड और ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, UK, US और क्वाड में इंडिया, USA वगैरह, तो ये भी साउथ चाइना सी की ये दो ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो साउथ चाइना सी ओवरऑल एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशन बनती है आप लोगों के इम्तहान के लिए, क्योंकि इस साल काफ़ी डेवलपमेंट हुई है इसके ऊपर। इंडिया और US का एक ग्रोइंग स्ट्रेटजिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारे उनका कह सकते हैं कि एक मतलब है कि एक दोनों एक दूसरे के वो मतलब बहुत क्लोज जा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेटजिकली भी दे आर द अलाय, यस अलाय हैं दोनों। तो उसके वाले से एक बैकअप एक्ट हुआ था इंडिया का, ठीक है, और इसमें आपने, अच्छा इस पर शायद मेंशन नहीं है, B3W भी एक बार देख लीजिएगा। सवाल तो नहीं आएगा लेकिन आप रेफरेंस के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि B3W स्पेसिफिकली चाइना को काउंटर करने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। तो इंडिया सपोर्ट फॉर US देखें, इंडो पैसिफिक और बैका देखें, लीमाओ, ये एक मतलब है कि इन दोनों के दरमियान स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का एक मुआहदा है। तो ये 3 टॉपिक्स है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद आगे अगर मैं आप लोगों को मज़ीद आगे हम चलें, मज़ीद आगे देखें, तो इसके बाद अगला टॉपिक जो मेरे पास 4th वन है वो है स्टूडेंट्स मेरे पास रशिया यूक्रेन क्राइसिस की रीसेंट डेवलपमेंट आप देखें, अभी क्या चल रहा है, सोल्यूशन क्या है। मैंने आपको हमेशा बताया कि आपने कॉजेज़, इफेक्ट, रेमेडीज़, तीनों हर टॉपिक की, जितने टॉपिक आपको बता रहे हो सबके इम्प्लीकेशंस देखें, दुनिया पे अलग, रीजन पे अलग, रशिया के ऊपर अलग, यूक्रेन के ऊपर अलग और इनके नेबर के ऊपर अलग अलग, ठीक है। तो ये आपका ये रशिया यूक्रेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो 4 मैंने आपको बताया ना, इंशाल्लाह ताला मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दोनों में से, दोनों कंफर्म वैसे इंशाल्लाह ताला दोनों ही आएंगे, लेकिन इन दोनों में से एक तो 100% आएगा, ठीक है। साउथ चाइना सी आई बिलीव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इधर फिर भी आप लोगों के लिए लिख दिया ताकि हम लोग मतलब कोई भी हम मिस ना करें टॉपिक, ठीक है। और बिलीव ये में अगर यही 15 टॉपिक अगर आप लोग कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी आप लोग आराम सुकून से आपके इसी में सी चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकनॉमिक्स, क्यों पाकिस्तान ने शिफ्ट किया, फ्रॉम हार्ड पावर टू सॉफ्ट पावर क्यों शिफ्ट किया, फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रो रिएक्टिव क्यों शिफ्ट किया। तो ये सारी डायमेंशन बड़ा इजी टॉपिक है, ये वाला टॉपिक भी आपने करना है। US चाइना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
इसमें चिप्स, मैंने आपको बताया था पिछली दफ़ा भी, चिप्स वॉर, टेक्नोलॉजिकल वॉर में चिप वॉर, जो जिससे टेक्नोलॉजी आगे डेवलप होती है। तो चिप वॉर आप लाजमी करें, ठीक है। यूएस चाइना कुछ 3-4 एस्पेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिससे आपने देखना है। साउथ चाइना सी में कैसे दोनों खेल रहे हैं, ताइवान के पर्सपेक्टिव से दोनों को तैयार करना है। मिडिल ईस्ट में कैसे खेल रहे हैं, अच्छा साउथ एशियन रीजन के ऊपर भी इसका देख लें कि कैसे दोनों का आपस में राइवलरी है, ठीक है। ये हमारे पास हो गए कितने टॉपिक, 6 टॉपिक्स। इसके बाद हम आगे चलते हैं 7 ब्रिक्स। इधर सिर्फ लिखा हुआ है, ब्रिक्स के साथ आप SCO भी लिखें, पाकिस्तान के लिहाज से, पाकिस्तान अफेयर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शायद करंट में भी आप लोगों से पूछा जाए। एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पूरे साल हमारे एनर्जी के बड़े मसले रहे हैं। IPPs के साथ हमारी डील्स जो भी हुई हैं उसको आप देखें, रीन्यूएबल एनर्जी से नॉन रीन्यूएबल एनर्जी से रीन्यूएबल एनर्जी पर जाने के क्या क्या मसले हैं, ठीक है। ये देखें अफ़गानिस्तान इशू, टेररिज्म के ऊपर अगर सवाल आए और अफ़गानिस्तान के ऊपर सवाल आएगा, टेररिज्म मतलब न्यू वेव ऑफ टेररिज्म इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान, इसके वे फॉरवर्ड बताएं, ठीक है। तो ड्यूरेंट सॉरी तो मतलब है कि इसको आपने इस डायमेंशन से करना है, इसको भी छोड़ दें। 25वीं अमेंडमेंट इन फेंसिंग, जी फेंसिंग के वाले से देखें, फेंसिंग 90% प्लस होने वाली है, तो अभी भी मसला है। क्यों? आपने इस साल देखे कि रिफ्यूजीज़ का मसला था, रिफ्यूजीज़ को बाहर निकाला गया, क्यों? ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। 10वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने 2 तरीके से करना है। COP28 दुबई, COP29 बाकू रिसेंटली अज़रबैजान, ये 2 COP28 COP29 के वे फॉरवर्ड वगैरह देख लें। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का दुनिया पे 4थे नंबर पे इफ़ेक्ट ही है, तो वो देखें आप। मिडिल ईस्ट डायलेमा, मिडिल ईस्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली KSA और ईरान की चाइना ने दोस्ती करवा दी है। ये 27 साल बाद इन लोगों की वापस इन्होंने कहा हम एम्बेसीज खोलेंगे और इनके दरमियान जो ग्रोइंग टेंशन थी वो बड़ी कम हो गई है। तो ये चाइना एज अ मीडिएटर था और चाइना ने इनकी हेल्प की है। पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर फुल फैक्ट प्लेट सवाल आएगा। टेररिज्म मैंने आपको बताया, न्यू वेव ऑफ टेररिज्म पे 100% सवाल आएगा। इकॉनमी के ऊपर सवाल आएगा। इकॉनमी में देखें, ब्लू इकॉनमी करें आप, स्ट्रक्चरल चेंजिंग क्या करनी चाहिए, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था नॉलेज इकॉनमी, ठीक है। नॉलेज इकॉनमी आप करें स्टूडेंट्स। और इसके अलावा नॉलेज में इकॉनमी में मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में BOP क्राइसिस का बताया, ये करंट पाकिस्तान। तो अच्छा, जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये आप कर लें, बिलीव यू, यही 15 टॉपिक प्लस माइनस के साथ पोस्ट पार्टीशन करंट पाकिस्तान अफेयर का बनता है। तो यही टॉपिक आपके पाकिस्तान और करंट को आपने अलग अलग लेना ही नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। कश्मीर इशू, आई डोंट बिलीव कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस साल कश्मीर में, चूँकि कश्मीर में तो 2007 मतलब है कि जब से वो रेवोकेशन ऑफ 35A हुआ है और उसके बाद से मसले चल रहे हैं, लेकिन कश्मीर इशू भी एक दो आप देख ले, नॉट वैसे एज मच इम्पॉर्टेंट। CPEC फेज़ 2, CPEC फेज़ 2 वेरी इंपॉर्टेंट। CPEC के मसले क्यों हैं, क्यों पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रोवाइड कर भी रहा है लेकिन फिर भी क्यों हर दफ़ा मसले हो रहे, इसको CPEC को टेररिज्म के साथ FPSC लाजमी रिलेट करके आपको दे सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास ना 15 टॉपिक्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। इन 15 टॉपिक्स में से इंशाल्लाह ताला आई बिलीव इंशाल्लाह कि आप लोगों के मिनिमम 4 सवाल जो आपने करने हैं वो इसी में से आएंगे। आई कैन अश्योर यू इंशाल्लाह ताला ये ऐसे आएंगे। बस इन सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को उठाएं, 15 दिन में 1-1 घंटा एक टॉपिक हो और उसकी चीज़ें इकट्ठी करना स्टार्ट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने टॉपिक तैयार कैसे करना है। फॉर एग्जांपल CPEC है ना, तो CPEC के सबसे पहले आपने देखना है हर रोज़ अगले 15 दिन आपने यही काम करना है। अच्छा, CPEC मैं आप लोगों को टॉपिक बताता हूँ, CPEC हमने तैयार कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट, CPEC का मुझे पता है कि CPEC फेज़ नंबर 1 में पहले आप देखें क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हुई हैं, ठीक है। फेज़ 1 में क्या क्या फ्लॉज थे, ठीक है। और फिर आपने स्टूडेंट्स इसको देखना है कि सिक्योरिटी के क्या क्या मसले हैं। CPEC अगर लिंक हो सिक्योरिटी के साथ तो आप देख लें, ठीक है। CPEC के 10 साल मुकम्मल हुए हैं, ठीक है, इस साल, और पाकिस्तान ने इसको BRI का 10 साल मुकम्मल हुए और पाकिस्तान ने इसको सेलिब्रेट भी किया, इन चाइना ने इसको सेलिब्रेट भी किया। तो वो देखिए 10 साल में उनके क्या क्या
अच्छाइयाँ थी और क्या क्या बुराइयाँ, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी, क्या क्या चैलेंजेस थे। ठीक है, ये पाकिस्तान के लिए भी आप देख लें। सी पैक प्रोवाइड्स अ ट्रांसिक रूट टू पाकिस्तान, ये भी आप देखें। ठीक है, इस तरीके से आपने पाँच एक पॉइंट्स इसके उठाए, 10 इसके उठाएँ, 5-10 इसके उठाएँ। और देखें सी पैक में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है पूरे फेज़ 2 में, क्या क्या चीज़ें उन्होंने कहा। एग्रीकल्चर के ऊपर उनका फोकस है, जॉब के ऊपर उनका फोकस है, गवादर एयरपोर्ट के ऊपर फोकस है, सारे फोकस इंडस्ट्रियल के ऊपर फोकस है। ये सारी चीज़ें भी हमने ऑब्ज़र्व करनी, हमने चीज़ें देखनी। तो इस तरीके से आपने 15 दिन में रोज़ 1-1 घंटा दें इंग्लिश के साथ, इसको रखें। करंट अफेयर डेली किया करें प्लीज़, टाइम शॉर्ट है, डेली करंट अफेयर करें ताकि आप लोगों का चीज़ें मुकम्मल हो जाएँ। ठीक है, तो बस ये हमारे पास 15 टॉपिक्स थे। प्लीज़ फॉर गॉड सेक इन सबको कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मैं अफाका दे सकूं। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए ना, ये मतलब सारे टॉपिक्स ही चाहिए, तो आप काइंडली ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि अपलोड कर दूँ, नहीं तो आप वैसे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ इसी कम्युनिटी टैब के अंदर ना इसकी तस्वीरें अपलोड कर देता हूँ, ये पिक्चर अपलोड इसके स्क्रीनशॉट लेके कर देता हूँ। वैसे तो मेरे पास PDF फाइल है, तो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक सा दे दूँगा, तो आप बल्कि डिस्क्रिप्शन में लिंक ही दे दूँगा, आप देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, वैसे दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर, कोई भी मसला हो जाता है तो प्लीज़, सॉरी मैंने डिलीट कर दिया, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो खैर, तो ये था ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। और बस अपनी तैयारी को इस तरीके से शेप दें कि अब चूँकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, अपना तैयारी को इस तरीके से शेप दें कि आप लोग कम से कम ना जनवरी 30 तक आप लोगों की तैयारी मुकम्मल हो जाए, टॉपिक्स के मुकम्मल हो जाए, सब्जेक्ट 12 के 12 कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर 15 दिन अगले रिवीजन के पढ़ते हैं डेली एक सब्जेक्ट को। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।